आप देख रहे हैं आदि उदासीन न्यूज़। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्तेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा आचुतशङ्करभृतभृदेवे सदा वन्दिता सा मापा सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापः। सर्वप्रथम जैसे संसार की उत्पत्ति के लिए जो है मुख्य जो है, ऐसे तो ब्रह्मा जी ने ही संसार की उत्पत्ति किया है, पर उससे भी पहले भगवती माता हमारे गुरुद्वारों में भी जब अरदास करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रथमे भगवती सिमर के अब से गुरु नानक लइये ध्याय गुरु अंगते गुरु अमरदास रामदास से हो ही सहाय। इस प्रकार से प्रथम भगवती माँ का नाम, शक्ति का नाम, शक्ति सबसे पहले प्रकट हो करके और तीनों देवों को माई ने प्रकट किया है और तीनों देवों को प्रकट करके और ब्रह्मा जी को कहा है, हे ब्रह्मा जी आपका कार्य है सृष्टि की उत्पत्ति करना। विष्णु भगवान ने कहा मेरा क्या कार्य है भगवती। माँ ने कहा आपका काम है पालन करना। महादेव ने कहा मेरा कार्य ही बता दो भगवती। तो माँ ने कहा आपका काम है संहार करना। तीनों देव तो इस शक्ति, सर्वप्रथम शक्ति ही सब कुछ है। जैसे हमारे यहाँ जो उपासना है, वो सबसे मुख्य जो उपासना है वो हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना होती है। और पंचदेवों में भी जैसे भगवान विष्णु या सूर्य गणेश भगवान है या सूर्य भगवान है, जय शक्ति है, माता है, महालक्ष्मी माता जी है और सूर्य भगवान है। पंचदेवों की उपासना उदासीन संतों ने सर्वप्रथम किया है। दरबार में भी आ गए पंच प्रवान पंच प्रधान पंच का गुर एक ध्यान। तो पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पांच देव सर्वप्रथम पांच ही है। और वैसे भी जो है अब गाँवों पिंडों में भी जो होता है, क्या कहते हैं, हमारी पंचायत, हमारा जो है ये हमारे पंचायत जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। तो इसी प्रकार से हमारे उदासीनों में भी श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, जिसका के मुख्य कार्यालय, मुख्य हेड ऑफिस वो है इलाहाबाद। जिसको इलाहाबाद तो नाम, असली नाम उसका क्या है, प्रयागराज है। तो इस प्रकार से जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती वहाँ पर बहती हैं, इसी प्रकार से गुरु सर्वप्रथम गुरु है और गुरु के साथ साथ में आचार्य है। उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान। वैसे अन्य भी संप्रदायों में 10 नाम में आचार्य हुए हैं। श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान हुए हैं। और वो हालांकि वो छोटी अवस्था में ही
अपना जो परलोक में चले गए, जिस काम के लिए आए थे अपना अपना काम करके अवतार होते हैं फिर चले जाते हैं। इस प्रकार से उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान और उनके भी पिता श्री गुरु नानक देव। गुरु नानक देव हमारे यहाँ विष्णु रूप नानक गुरु शिव स्वरूप श्री चंद्र, एक रूप कर जो भजे लहे परम आनंद। तो विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, लक्ष्मी माता का अपना इष्ट मानते हैं। ऐसे ही उनकी कृपा से ही और उन्हीं के पुत्र हुए हैं उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र, जिनकी माता जी का नाम है माता सुलक्षणा। तो मातो सुलक्षणा तप कियो धर शंकर को ध्यान, जगत गुरु श्री चंद्र जी प्रगटे शिव भगवान। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान श्री चंद्र जी कौन हुए हैं? वो साक्षात महादेव हुए हैं। उदासीन आचार्य भगवान शिव रूप श्री चंद्र भगवान शिव के अवतार हुए। माता सुलक्षणा जब तक बहुत ज़्यादा माता ने उपासना किया, जैसे कि आज मानो भगवती का आज भी दिन है, जिसको हम कहते हैं निर्जला एकादशी कहते हैं। ऐसे ही भगवती का आज शक्ति माँ की सारी लीला है। लीला परमेश्वर परमात्मा करने के लिए ही प्रकट होते हैं, तो माध्यम कोई ना कोई बनते हैं। तो माध्यम जो है सर्वप्रथम जो है श्री गुरु नानक देव, दसों पातशाहियों के स्वरूप गुरु नानक देव, साक्षात विष्णु का अवतार। गुरु नानक देव ने कोई अस्त्र नहीं लिया, केवल एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। जब सुखमणि की रचना हो रही थी तो करते करते सुखमणि की जब लगभग शायद 16 अष्टपदी हो गई तो गुरु महाराज को गुरु अर्जन देव जी ने देखा कि क्या हो गया, आगे मेरी वाणी चल नहीं रही है, मैं क्या करूं परमेश्वर। तो एकदम से भगवान ने प्रेरणा देते ही गुरु अर्जन देव जी महाराज भगवान श्री चंद्र जी के पास में आए। शायद वो बाट साहब स्थान होगा, हो सकता मैं भूल भी रहा हूँ, भूल सकता हूँ। हाँ, बाट साहब में आए हैं। बाट साहब में आके क्या देखा कि भगवान श्री चंद्र जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तप में लीन बैठे हुए हैं, उनके नेत्र बंद है, बहुत समय से बैठे हुए तप कर रहे हैं। जब तप करते को देखा, उन्होंने कहा अब भगवान को बोलेंगे नहीं, जब इनकी कृपा होगी अपने आप ही समाधि खुलेगी, तब मैं अपना जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ अपना प्रश्न प्रभु के आगे रखूँगा। तो बहुत देरी के बाद में, और तो वही बड़े साक्षात देवता ही थे गुरु महाराज भी, तो उन्होंने भी खड़े हो करके अपना भगवान का चिंतन किया। नाम जपो, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। उन्होंने भी नाम जपना शुरू किया, सतनाम सतनाम सतनाम, परमात्मा का नाम लिया। और सतनाम जो है जपू जाय शंकर सतनामा, रामायण में से भी सतनाम आया है। सतनाम का बड़ी महिमा सतनाम की, सतनाम सतनाम। इसलिए भगवान की समाधि खुली, और समाधि खुलते ही भगवान ने पूछा कि आप किस लिए आए हैं, आप अपना मनोरथ कहें जिसके लिए आप आए हैं। तो कहा गुरु महाराज
मैं आया हूँ। सुखमणि का कर रहा था मैं रचना, और मेरी वाणी यहाँ आके रुक गई, आगे वाणी नहीं चल रही है। तो भगवान श्री चंद्र जी ने आगे वाणी उनको बतलाया है, जैसे दरबार साहब में भी आया है, पहली बोली भी आई है कि आ सत्य जुगा सत्य, है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। इस प्रकार से अब मैं थोड़ा सा भूल भी रहा हूँ। तो उन्होंने सुखमणि साहब में आगे कहा है, तो आगे वहीं से फिर आगे उन्होंने संतों की ही महिमा लिखी है। जितनी वहाँ से शुरुआत हुई है 24 अष्टपदीय हैं, उसमें पूरा भगवान श्री चंद्र जी ने जो स्तुति किया है, प्रार्थना जो कहा है, वो संतों की महिमा है। चरण साधु के धोए धोए पियो, और साध को अपना जियो, साध की धूल करो स्नान, साधु ऊपर जाइए कुर्बान। संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने। संतन की महिमा रघुराई, और बहुविध वेद पुराणन गाई। रामायण दरबार साहब सब एक ही माया है, जो रामायण कह रही है वही दरबार सब में भी आ रहा है। संत की महिमा रघुराई जो बताया है, और इधर भी वही बताया है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने। इस प्रकार से भगवान ने अपनी वाणी आगे चलाया है, और वहाँ से 24 अष्टपदियाँ हुई हैं। ऐसे ही उदासीन आचार्य भगवान श्री चंद्र जी ने अपनी अनेक लीलाएं, अनेक रास्ते अपने भक्तों को, अपने संतों को उपदेश दिए हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा, अभी बात तो अभी एक पैसा भी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य पूरा ज़्यादा वो उतना ठीक नहीं है। तो भगवान ने अपने मात्र में भी कहा है, संतों को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? कि चेतो नगरी तारो गाम, और अलख पुरुष का सिमरो नाम। गुरु अबनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। तो ये उदासीन आचार्य भगवान श्री चंद्र जी, इन्होंने मात्रा के द्वारा अपने संतों को ही नहीं, पूरे संसार को संदेश दिया है। पूरे संतों को उपदेश दिया है कि ए उदासीनों, आप लोग प्रचार करो। मात्रा में एक शब्द आया है, हरि भक्ति में, हरि की भक्ति के ऊपर बहुत जोर दिया है। संतों में भी दिया है और रामायण में भी दिया है। हरि भक्ति रे मृगानी गौरे बाल के मुंडा किसका भेजा नगरी आया, सतमुंगल एक मुंडा गुटका भेजा नगरी आया। चेतो नगरी तारो गाँव, अलख, अलख कहते हैं परमात्मा परमेश्वर, उसका नाम है अलख, अलख पुरुष का नाम। और गुरु अविनाशी, भगवान के गुरु कौन थे? गुरु अविनाशी मुनि, ये भगवान श्री चंद्र जी के गुरु हैं। गुरु अविनाशी खेल रचाया, और अगम निगम का पंथ बताया। ज्ञान की गोदरी, क्षमा की टोपी, जत का आडबन सी लंगोटी। अकाल कंथा निराश झोली, जुगत का टोप गुरमुखी बोली। गुरमुखी बोली, जब भी बोलो तो प्रिय भाषा बोलो, प्रिय वाणी बोलो, गुरुमुख, गुरुमुख बोलो। गुरुमुख का मतलब है गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो गुरुओं ने हमारे रास्ता बताया, मार्ग दिया है, बताया है, वही वाणी का उच्चारण होना चाहिए। गुरु की वाणी बोलो, जो गुरु ने उपदेश दिया है, जो सतगुरु रहा समाई, जो जहाँ पर सतगुरु जी का ध्यान लगा है, जहाँ सतगुरु जी बैठे उपदेश कर रहे हैं, वो वाणी निकलनी चाहिए हमेशा हमारे मुख से। तो जब ऐसी वाणी, जब ऐसा संदेश, जैसे भगवान ने संदेश दिए हैं, बहुत संदेश दिए हैं अपना मात्रा शास्त्र के द्वारा, हरि के लिए बहुत जोर दिया गया है। हरि भगवान विष्णु भगवान को भी कहते हैं।
लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, राम भी वही है। तो उदासीन कहते उसमें ब्रह्मचीन कहते उसमें दलील हो जाए, उसका नाम है उदासीन। उदासीन तापस वेश विशेष उदासीन। तपस्या पहले संत महात्मा जो होते थे तप करते थे। जैसे हमारे भगवान श्री चंद्र जी ने पंजाब में कहाँ कहाँ किया पूरा तब मेरे को नहीं इस समय याद आ रहा है। ये कुल्लू में जो स्थान है, कुल्लू में भगवान श्री चंद्र जी अपना जो है गए हैं, सुना है कि 18 दिन वहाँ रहे हैं। वहाँ भगवान की धूनी भी है और वहाँ पर गोदावरी को प्रकट भी किया है। सेवकों ने, भक्तों ने कहा हमारा यहाँ पानी नहीं है पीने वाला मीठा पानी, तो भगवान ने वहाँ गोदावरी प्रकट कर दी। तो वह नाम पड़ गया, नाम पड़ गया गोदरी साहब। आम लोग उसको गोदरी बोलने लगे, गोदावरी गोदावरी साहब बोलने लगे। तो ये समय समय से कुछ वाणी का फर्क पड़ जाता है। तापस वेश विशेष उदासीन। जो उदासीन है वो पहले कहूँ सारिता तीर उदासी बस ही ज्ञान रति मुनि सन्यासी। उदासीन संत कैसे होते थे? जंगलों में तप करना, तपस्या करना, हरि का नाम जपना, माँ का चिंतन करना, हमेशा ही पंचदेवों की उपासना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये संत भक्त जितने भी हुए हैं आज तक ये सब करते चले आए हैं। तो हमारे उदासीन आचार्य भगवान श्री चंद्र जी भी ये बाल रते हुए हैं, जो शुरू से लेकर के आखिरी तक सुना है कि 149 वर्ष तक उदासीन आचार्य भगवान श्री चंद्र जी साक्षात दर्शन उन्होंने दिया है और उसी रूप में वो बाल रति ही रहे हैं। बाल रति के रूप में उन्होंने कृपा किया है और जितनी लीला उन्होंने किया है बाल रति रूप में ही उन्होंने किया है। भगवान जो आते हैं उनकी उम्र नहीं होती, वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा एक रस रहते हैं, एक समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। इसलिए उनको भगवान कहते हैं क्योंकि उनको उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान श्री चंद्र जी और हमारे जो उदासीन जो है हमने बताया पंचदेव उपासना करते चले आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक जैसे कि भगवान ने अपने माता शास्त्र में कहा है चेतहु नगरी तारहो गाम, ठीक आपने भगवान के आदेश को मुख्य रख करके आपने अपना प्रचार करने का एक जो बीड़ा उठाया है। हम उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान एवं पंचदेवों से प्रार्थना करते हैं, उनसे बेनती करते हैं कि आपको हर प्रकार से कामयाबी हो और आपका ये जो मनोरथ है पूरा हो और जिनके गुरु ही ऐसे महापुरुष हुए हों, ब्रह्मलीन हाँ नाम आपके गुरु जी का संत तरसेम मुनि जी, उदासीन लच्छाबद्दी, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए हैं, बहुत बड़े, बहुत ही एक नामी मूर्ति हुए हैं और काफ़ी परोपकारी भी हुए हैं। पहले से संत परोपकार भी और पुरुषार्थ भी और नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे नाम रहो साधु रहो गुरु गुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।